हेलो एंड वेलकम बैक टू द सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश बारापत्रे एंड आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस मनीष नगर नागपुर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कल यानी कि 13 अगस्त 2022 को IBPS RRB क्लर्क प्री इसका पेपर कंडक्ट हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है नागपुर में और सारे इंडिया में, राइट। सारे स्टेट्स में ये कंडक्ट होता है। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र का अलग RRBs होता है, जैसे कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक होता है, उस विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक होता है। दो बैंक है अपने महाराष्ट्र में अंडर द RRB, रीजनल रूरल बैंक के अंडर में ये दो बैंक आते हैं। ओडिशा में अगर आप जाते हो तो वहां पर देखिए आपने देखा होगा ओडिशा ग्राम्य बैंक होता है। छत्तीसगढ़ में जाते हो तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक होता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र के दो ग्रामीण बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कल जो पेपर कंडक्ट हुआ आपका IBPS RRB क्लर्क प्री का, तो उसमें जो मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी जो सिलेबस बच्चों को कवर करके दिया है, मेरे स्टूडेंट्स को जो सिलेबस उनको कवर करके दिया गया है, बेसिकली वही से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर यहाँ पर आप आते हो डेमो क्लासेस के लिए, उनके साथ अगर आप बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस मैंने, जो टॉपिक्स मैंने वहाँ पर उनको पढ़ाए थे, वही सेम टॉपिक्स वहाँ पर भी पूछे गए हैं आपके RRB के एग्जामिनेशंस में, और बच्चों ने उसको सॉल्व करके भी उसको आ गए हैं, राइट। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी मोड पे कोचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन मनीष नगर नागपुर नियर द रेलवे क्रॉसिंग, राइट, सोमलवाड़ा में जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास में हमारा ऑफलाइन का जो है ऑफिस है, और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हमारा खुद का एक बनाया हुआ एप्लीकेशन है, उसका नाम है सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और iOS पे भी मिल जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देता हूँ, वहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डेमो क्लास चाहिए, हम लोग 10 डेज का फ्री डेमो क्लास देने वाले हैं अभी, राइट, जिसमें आप 10 डेज उसमें फ्री अटेंड कर सकते हो क्लासेस को, और जान सकते हो कि यहाँ पर आपको टीचिंग किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से आपको गाइड किया जाता है, एवरीथिंग। यहाँ पर 10 दिन में आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है फिर हम लोग आगे बात करेंगे आपके एडमिशन्स के बारे में। यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी एक होगा इसमें। उसके बाद में एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट, उसका भी ट्रेनिंग यहाँ पर मैं खुद आपको प्रोवाइड करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, और आपका GK जो है वो भी कवर हो जाएगा कंप्लीटली इस सिलेबस में। आपका 6 महीने का सिलेबस होता है आपका, और यहाँ पर आपके मंडे से लेके सैटरडे तक क्लासेस होंगे, और संडे जो है आपका ऑफ रहने वाला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस, उसके बाद में रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर कोई अदर एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि MBA CET हो गया आपका, लॉ CET हो गया आपका, उसके बाद में आपके SSC के एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि MTS आता है, CGL आता है, राइट। इतने सारे एग्जामिनेशंस का कवरेज यहाँ पर आपको सिंगल अंडर द वन रूफ आपको मिल जाएगा, और वो भी एकदम इफेक्टिव वे से। जो भी है पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ जाता है 10 दिनों में, और उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। जैसे आपकी कॉलेज की डिग्री यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में जॉब के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। कोई जाते हैं मास्टर्स के लिए, राइट, जो MTech है, MCOM, MSc, MBA जो भी है, मास्टर्स के लिए कोई जाता है जिनको आगे की पढ़ाई करनी होती है। बट जिनको लगता है कि नहीं अभी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और मेरे को एक अच्छा खासा जॉब चाहिए, तो वो देखिए दो उनके पास रास्ते होते हैं, 2 वेज होते हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। पहला एक होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, और दूसरा होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, राइट।
तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहां पर आपको जॉब जो है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। ओके, विद इन सम वीक, अंडर सम वीक, है ना, कुछ वीक अगर आप वहाँ आप रिज्यूमे देके आते हो तो वहां पर आपको आराम से वो जॉब ऑफर करते हैं। थोड़ा बहुत आपका इंटरव्यू लिया जाता है वहां पर और आपको जॉब ऑफर किया जाता है। बट प्राइवेट में होगा ऐसे कि वहां पर जो जॉब आपको ऑफर करते हैं वो लोग, वो सिक्योर्ड नहीं होता है, राइट, पहली बात। उसके बाद में आपको काम जो है बहुत ज़्यादा करवाया जाता है और अगर आप मान लो सपोज कोई आप अपसेंट रहते हो या फिर कोई गलती हो जाती है आपसे, वैसे तो गलती एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, उसमें उतना स्ट्रिक्ट तो रखना ही चाहिए। बट आप जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट जॉब होता है, उसको ज़्यादा देर तक आप कर नहीं सकते हो। 6 महीने करते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स, उसके बाद में उसको स्विच कर देते हैं ताकि इससे और अच्छा जॉब मिल जाए, सैलरी 1000-1500 से और बढ़ जाए। बट वहाँ पर भी जो है कंपनीज में आपको पता होगा, प्राइवेट कंपनीज में पॉलिटिक्स चलता है। पॉइंट मेरे खुद के रिलेटिव के एक्सपीरियंस से मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से वहाँ पर होता है और कोई भी वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर हमेशा काम का प्रेशर बनाया रखा जाता है वहाँ पर। अगर आपको वो 20,000 रुपये मान लो सैलरी दे रहे हैं वहाँ से, तो आपको 2 लाख का काम आपसे पर मंथ वो करवा के लेते हैं, तभी वहाँ से आपको 20,000 रुपये सैलरी देते हैं वो लोग, राइट। बाद जो बाकी का बचा हुआ है 1,80,000 वो खुद रखेंगे। ये होता है आपका प्राइवेट और सिक्योर नहीं होता है, जब चाहे वो आपको निकाल सकते। अगर उनके पास उनको लगता है कि एम्प्लॉयज़ मतलब कि नहीं चाहिए हमको या फिर कैपिटल उनका कम हो गया है, तो डेफिनेटली वो आपको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। बट एज पर द गवर्नमेंट सेक्टर इज कंसर्न, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में थोड़ा देखोगे वहाँ पर, तो देखिए गवर्नमेंट में आपको अगर लगना है वहाँ पर तो थोड़ी बहुत आपको वहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्विस जो है, आपने देखा होगा कोरोना का जो ये पीरियड था आपका लास्ट, राइट, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स चले गए, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो बहुत ही बुरे दिन थे वो। बट देखिए कोरोना में जो भी सबसे सिक्योर लोग थे वो थे आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, राइट। तो उनका ही जॉब सबसे सिक्योर था, उनको ही ज़्यादा मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जैसे कि आपको पता है। तो ये होता है गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। कोई भी अगर मान लो सपोज नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, बट गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा होता है यहाँ पर आपकी लाइफ जो है 100% सिक्योर्ड होती है। आपका जो सैलरी होती है वो हर एक मंथ में 1 तारीख को 2 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है। आपको एक लिमिटेड काम दिया जाता है और ये आपका जब तक कि आप रिटायर्ड नहीं होते हो तब तक ये आपका जॉब चलता रहेगा। आपको ना कोई वहाँ पर कोई टेंशन देने वाला है, ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपके ऊपर और लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। जब बैंकिंग सर्विसेज में वगैरह ज्वाइन हो जाते हो, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज में, तो वहाँ आपको कम इंटरेस्ट पे आप कोई भी किसी भी तरीके का लोन भी वहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया। बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको लोन ऑफर किया जाता है वहाँ पर, बहुत ही कम पीरियड के अंदर वो आपका लोन सैंक्शन भी कर देते हैं और आपका लोन जो है चालू भी हो जाता है, राइट। आपके जो भी आपको वहाँ पर सर्विसेज लेना चाहते हो ऑन लोन, तो आपकी सर्विसेज जो है ग्रांटेड की जाती है। तो इस तरीके का ये गवर्नमेंट सर्विसेज का जो है सेक्टर होता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सर्विसेज में आ जाएं ताकि आपको एक बेहतरीन फ्यूचर आप अपने फैमिली को ऑफर कर सको, राइट। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो जिनका भी आज पेपर है IBPS RRB क्लर्क प्रिलिमिनरी का, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। गुड लक ऑल ऑफ यू। पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आइए, जो भी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक्यूरेट अटेम्प्ट करो, और तभी आपको अटेम्प्ट करना है जब आप 100% उस पर एक्यूरेट हो, ओके। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो उसको रहने दो, राइट, उसको ऐसे ही रहने दो। बिकॉज अगर निगेटिव हो गया यानी कि गलत हो गया तो आपके ही मार्क्स वहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको
सजेशन यही दूंगा, रिकमेंडेशन यही दूंगा कि जो 100% आप कॉन्फिडेंट हो, पहले जिन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई है वही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और प्रीलिमिनरी को क्लियर करके आप मेंस एग्जाम में अपीयर हो जाइए। मेंस एग्जाम को क्लियर करके डायरेक्टली जॉब पे ज्वाइन हो जाइए। गुड लक, थैंक यू।